हाँ तो दोस्तों, फाइनली ट्रैक्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है। स्टिकर भी लग चुके हैं, जितने भी स्टिकर आते हैं वो स्टिकर भी लगा दिए हैं। पूरा ट्रैक्टर कंप्लीट हो चुका है। इंडिकेटर की जो लाइटें हैं वो भी लग चुकी है, और इंडिकेटर की जो जाली है वो भी लगा दी है। टब कंप्लीट है, पूरा ट्रैक्टर कंप्लीट है। सिर्फ दो चीज़ की कमी है। एक तो हमारी जो सीट है वो अभी हमें अवेलेबल नहीं हुई, क्योंकि सीट तो है हमारे पास ये वाली, पर ये लोकल सीट है तो ये हम नहीं डालेंगे। तो हमने उसमें अभी उसकी जो ट्रैक्टर की पुरानी जो सीट थी वही लगा रखी है। तो हम इसमें स्वराज की जो ओरिजिनल सीट आती है ट्रैक्टर के साथ की, वो वाली सीट हमने मंगवाई है। उसी के लिए ट्रैक्टर रुका हुआ है। बाकी और सारा काम कंप्लीट है। और कुछ इसमें जो नलसियाँ आती है, जैसे ये पाइप आती है, ये पाइप लगाना है। ऑयल पाइप की जो पाइप आती है वो लगाना है। छोटे मोटे जो काम मेरे हिसाब से तो सिर्फ इसमें दो काम बाकी है। एक सीट लगाना है और एक ये पाइप लगाना है। बाकी और सारा कंप्लीट हो चुका है। टचिंग हो चुकी है। साइड कांच इसका लग चुका है, साइड कांच भी लगा दिया है। सारा कुछ इसमें कंप्लीट है। हमें ट्रैक्टर को डिलीवर करना है बस। और ये इसीलिए रुका हुआ है, इसकी जो सीट है वो आ रही है। अभी सीट अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो आज में आ जाएगी तो कल ये ट्रैक्टर जाएगा। बाकी ट्रैक्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है। अप्रोक्स हमने इसका खर्चा जोड़ा था कि 50,000 में कंप्लीट हो जाएगा, पर ये 70,000 के भी प्लस में जा रहा है ट्रैक्टर। मेरे हिसाब से भी कंफर्म नहीं है, पर 70,000 प्लस ही जाएगा। तो आप लोग मेरे से कमेंट में एक ही बात पूछते हो कितना खर्चा आएगा, तो मेरा आइडिया ये था इसमें कि ट्रैक्टर में 50,000 खर्चा होना चाहिए। और अब आप देख सकते हैं 70,000 प्लस खर्चा हो रहा है। पहले हमें ये जो इसका जो टप है ये वही रिपेयर करवाना था, तो एक खर्चा तो ये बढ़ गया। दूसरा खर्चा सीट का भी हमारा ये मानस था कि सीट अगर ये कंप्लीट हो जाएगी तो ये डाल देंगे, बट ट्रैक्टर उन्होंने बोला कि आप तो नहीं डाल दो। एक 7,000 से ऊपर की सीट आती है, 7,000 के समथिंग एक खर्चा वो बढ़ गया। ऐसे धीरे 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 एक हमारे जो मीटर है, हमने सोचा था मीटर अगर कोशिश रहेगी तो मीटर यही डाल देंगे। ये जो इसके मीटर है, तो इसमें सिर्फ एक मीटर ये पुराना है। फोर्स मीटर जो घंटा मीटर है, प्रेस भी बताता है और घंटे भी बताता है। ये वाला जो मीटर है ये पुराना है। बाकी ये 4 मीटर नए डले हैं। इसका जो कवर है ऊपर का ये नया डला है। बहुत सारे सामान कलर होने के बाद नए डल जाते हैं, जैसे कि ये स्टिकर है, ये भी हमने अवेलेबल करवाए है। ये भी वैसे तो ये अवेलेबल हो जाते हैं, फिर भी हमने कोशिश करके इनको मंगाया है, क्योंकि हमारी तरफ जो है बहुत कमी से ट्रैक्टर पुराने कंप्लीट बहुत कमी से करवाते हैं। ऐसा नहीं है कि ज़्यादातर हमारे पास। एक ये स्टिकर मंगवाया हमने, ये वाला मंगवाया है, लाइट का मंगवाया है, पार्किंग का मंगवाया है, और पार्किंग का मंगवाया है। ऐसे जैसे पहले इसकी जो रेस है वो वही डलनी थी, पर वो जब लगाते टाइम हमें लगा कि यार ये इसमें सूटेबल नहीं होगी, तो वो फिर हमने नहीं डाली। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। अब एक एक का तो मुझे प्राइस याद नहीं है, पर मैं आपको कोशिश करूंगा कि कुछ प्राइजें आपको बता सकूं। जैसे ये टब है, तो प्रेजेंट टाइम इसकी रेट है 3,000 रुपये, जिसमें कपड़ा लगे। अगर आप कपड़ा डलवाते हो तो वो कपड़ा आपके ऊपर है। 350 का भी आता है, 500 का भी आता है, 600 का भी आता है, 1,000 का भी आता है। अप्रोक्स इसका एयर क्लीनर अगर अपन जोड़े तो इसका एयर क्लीनर का जो खर्चा है तो ये 4,000 के समथिंग होगा मेरे हिसाब से। ये एक आइडिया है, ये कंफर्म मेरे पास कंफर्म रेट नहीं है। हो सकता है 3,800 का हो आपके यहाँ, हो सकता है 4,200 का हो, ये मुझे भी कंफर्म नहीं है। जैसे ये जाली है तो मैंने अगले वीडियो में बताई थी, ये जाली 1,800 या 2,000 की ये जाली है। इसका ये मोनो है तो 200-300 रुपये का ये मोनो होगा। इसकी जो हेडलाइट है ये 250-250 रुपये की या 300-300 रुपये की इसकी हेडलाइटें होगी। हाईलेक्स की है, ओरिजिनल जो ट्रैक्टर के साथ आती है हाईलेक्स की लाइटें हैं। और इसके इंडिकेटर है, वो चारों इंडिकेटर आप 300 रुपये का भी एक मानो तो 1,200 रुपये इसके इंडिकेटर है। ये इसकी जो पीछे की वाली जो लाइट है ये इसकी लाइट 500 रुपये की होगी। ऐसे मतलब जो मुझे याद है। अब ये साइलेंसर है, जैसे ये साइलेंसर है तो इसकी साइलेंसर की रेट है 1,730 रुपये। और अगर हम इन तीनों को रेट जोड़ते हैं
तीनों एग्जॉस्ट की रेट जोड़ते हैं, तीनों के एग्जॉस्ट की रेट जोड़ते हैं, तो ये रेट आपको 5,000 के समथिंग आप इनको मान के चलो। ये 5,000 रुपये का पूरा सेट होगा। एयर क्लीनर हो गया। कांच का है जो 450 या 500 रुपये का जो कांच होगा, जो जो साइड की जो कांच है, ये 500 रुपये का समथिंग होगा। हमारा जो स्ट्रिंग व्हील है उसकी भी रेट मैंने बताई थी, 1200 या 1300 के समथिंग इसकी रेट है। तो ऐसे धीरे धीरे एक इसका वायरिंग का भी मैं आपको बता देता हूँ। वायरिंग हमने इसमें बनवा के लगवाई है, मतलब जो मैकेनिक होते हैं वो वायरिंग बना के लगाते हैं। मैं आपको इसकी वायरिंग भी दिखा देता हूँ एक बार। वायरिंग का अप्रोक्स खर्चा इसका 3,000 होगा मेरे हिसाब से। ये इसकी वायरिंग है कुछ इस तरीके की, और ये अंदर की इसकी लुकिंग कुछ इस तरीके की आ रही है। जैसे हमने ये इसमें पहले टैंक नहीं था, ये टैंक लगाया, वाटर टैंक। रेटर वही है। रेटर की अभी प्राइस है हमारे यहाँ 4,500 रुपये। तो अब ये जो टैंक है तो इसकी भी होगी मेरे हिसाब से 1,000 या 1,200 रुपये के समथिंग में आती होगी। तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ें बहुत सारी बढ़ जाती है। जैसे हमने ये लगाए, इनका भी अलग पैसा लगता है। और भी ज़्यादातर हमने, और तो ज़्यादा कुछ इसमें ऐसा हुआ नहीं है, पर जो जो मुझे लगा कि जो इसकी क्या रेट होना चाहिए वो मैंने रेट आपको बता दी। क्योंकि ज़्यादातर मेरे पास यही कमेंट आते हैं, कौन सी चीज़ कितने की। इनके बारे में मैंने जानकारी दी थी कि ये डीप ब्रिज जो कितने की है। और ये टांग भी हमने नहीं डाली थी इसकी सोनालिका की। पहले भी आपने देखा होगा कि किस तरीके का जब ट्रैक्टर आया था, जब किस तरीके का था, और ट्रैक्टर जब जा रहा है वो किस तरीके का था। अब आप सोचोगे कि आपने 50,000 बता के और 70,000 प्लस कर दिए, तो ये ट्रैक्टर में ऐसे कुछ, किसी में भी ट्रैक्टर, कोई से भी ट्रैक्टर में हम कंफर्म नहीं कह सकते कि इसमें कितना पैसा लगेगा। वो आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर है। जबकि इस ट्रैक्टर में मरगाटे वही है, शो वही है, सारे सामान वही है, तब भी इसमें 70,000 खर्चा आया। फिर भी अगर आप मानो तो कुछ भी खर्चा नहीं है। अगर आप इसको कटा के नए लेते हो तो आपको कम से भी कम 4 साल की किस्त करवानी पड़ती है। 70,000 की एक किस्त बनती है अभी प्रेजेंट टाइम। आप अगर कम की किस्त करवाओगे तो ज़्यादा साल की बनेगी। तो उस हिसाब से तो बहुत बढ़िया हो गया। अगर ये 70,000 प्लस में भी हो जाता है तो इसमें मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। और ज़्यादातर जो सामान है सारे ही कंपनी के डले हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें सामान में हमने समझौता किया हो। जैसे अभी हमने इसमें एक्सीलेटर लगाया, तो इसका भी आप खर्चा मान सकते हो 1,000-1,500 रुपये तो इस खर्चा इसमें भी आया होगा। वैसे हमने इसकी कॉस्ट अलग से निकाली नहीं है, पर मान के चलो 1,000-1,500 रुपये इसमें लगे होंगे। वायरिंग इसकी मरगाट की भी दिखा देता हूँ मैं। उन्होंने कोशिश तो वैसी ही की है, कंपनी टाइप इसकी वायरिंग हो। और फिर भी जो साथ में आती है उसमें एक और दिक्कत होती है वायरिंग में, कि वो उस वायरिंग वो देते हैं जो अभी लेटेस्ट जो मॉडलों में आ रही है वो वाली वायरिंग देते हैं। तो उसमें भी हमें काटा पीटी करना पड़ती है। और अभी जो वायरिंग आ रही है नए मॉडल में, ये इस जगह आ रही है यहाँ से। नए मॉडल में जो वायरिंग आ रही है ये इस जगह आ रही है यहाँ से, और पुराने मॉडल में यहाँ आती है। जैसा कि मेरे पास एक ट्रैक्टर खड़ा हुआ है, मैं बता देता हूँ आपको। ये इस तरीके की वायरिंग आएगी। तो मरगाटे तो मेरे पुराने मॉडल की है। ये इस तरीके की वायरिंग आ गई, यही है, दिख रही है आपको। ये इस तरीके की वायरिंग आ गई। अब मरगाटे तो मेरे पुराने मॉडल की है। अगर मैं नए मॉडल की वायरिंग मंगा लेता हूँ तो फिर उसको कैसे सेट करूंगा, उसमें भी मुझे काटा पीटी करना पड़ सकती है। पुराने मॉडल की, इसमें ये वाला जो मॉडल है अभी आपके पास जो खड़ा, मेरे पास जो खड़ा हुआ नया, ये जिसमें मैंने कलर किया है, इसमें कि अगर सेम हम मंगवाते हैं तो वो पॉसिबल नहीं होती है, बड़ी मुश्किल से बैठ पाता है। तो इसीलिए फिर हमने इसका एक, पहले मैंने नई भी डलवाई, ऐसा नहीं है, नई भी डलवाई मैंने, पर ज़्यादातर अब मैं इसकी बना के लगवा देता हूँ, क्योंकि वो भी ठीक ठाक ही करते हैं काम। उसको भी कोशिश ये करते हैं कि इसमें दिक्कत नहीं आए। तो ये मैंने आपको इसमें खर्चा भी बताया कि भाई इसमें कितने का खर्चा आया। और मैक्सिमम खर्चा इतना आ जाता है। इंटरनल भी हमने इसमें काम किया है, ऐसा नहीं कि हमने इंटरनल काम नहीं किया। ब्रेक का जॉब हुआ है, हाइड्रोलिक का जॉब हुआ है, मैंने इसका क्लच में भी जॉब किया है। और भी हमने छोटे मोटे जो बाहर के जो लीकेजिंग वगैरह थी वो सही की है। जैसे फैन बेल्ट नहीं डाली है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। कि इसका फैन नया डाला है, हर चीज़ हमने उस हिसाब से कंप्लीट की है। अब लुकिंग भाई आप देख सकते हो उसकी लुकिंग कैसी आ रही है। अगर आपको ट्रैक्टर मॉडिफाई करवाना है तो व्हाट्सअप मैंने नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप में से आप उसे ले लेना। और दूसरी बात, अगर आपको मॉडिफाई करवाना है तो आप बोलोगे कितना खर्चा आएगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। ट्रैक्टर देखना पड़ेगा। ये आप उस पर रिक्वायरमेंट भेज सकते हो, इसकी रिक्वायरमेंट
मुझे मुझे ये काम करवाना है और कितना खर्चा आ जाएगा, तो मैं अप्रोक्स आपको बता दूंगा कि भाई इतना खर्चा आ सकता है। तो दोस्तों, इसमें दो काम बाकी है। सीट लगाने के बाद मैं हल्का सा वीडियो बनाऊंगा, मामूली सा, हल्का सा 1 या 2 मिनट का वीडियो और बनाऊंगा, क्योंकि सारा कुछ कवर कर लिया है, इसमें कुछ है नहीं अब। जो हमें करना था वो सारा कवर हो चुका है। धन्यवाद दोस्तों।